बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, ज़बरदस्त किस्म के मैचेस चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के, और जो मैच जिसको अभी आज हम डिस्कस करेंगे अपने बड़े ही एक्सपर्ट पैनल के साथ, वो मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का। मैच अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैच ख़त्म भी हो गया और वेस्ट इंडीज़ 30 रन से जीत भी किया। इट हैज़ जस्ट कंक्लूडेड एज वी स्पीक। तो 30 रन से जो वेस्ट इंडीज़ की विक्ट्री है बड़ी सिग्निफिकेंट है। इस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, उसको वेस्ट इंडीज़ ने बड़े कन्विंसिंगली हराया है। इस पे बात करते हैं। यासिर शाह, आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया पूरा मैच, आपने कोई बॉल मिस नहीं किया और आप बड़े गौर से इसको देख रहे थे, क्योंकि स्पिन हैवी अटैक था वेस्ट इंडीज़ का और स्पिनर्स का गेंद टर्न भी हो रहा था। कुछ बात करें इस पर। देखिए, अगर शुरू से देख लें, उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई, जिसमें वो कामयाब हुए कि शुरू में 2 विकेट उनकी जल्दी गिरी है, लेकिन बाद में हिटमायर ने अपने रवायती अंदाज अपनाया, जिसमें उसने रन्स किए 23 रन्स किए, लेकिन 12 बॉल पे किए हैं। रोस्टन चेज उनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने 34 रन्स किए, क्योंकि ये इनका मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर को लेके जाता है। अगर रदरफोर्ड के देख ले, जितनी भी तारीफ उसकी की जाए कम है, नॉट आउट, क्योंकि उसने अपनी T20 वाले शॉट खेले हैं, उसने अच्छे 6 मारे, देखने का मज़ा आ रहा था बिल्कुल कि T20 का प्लेयर खेल रहा है। और उसके बाद जेसन होल्डर जो शुरू में आया, लेकिन थोड़ा सा स्लो खेला है शुरू में, लेकिन बाद में उसने कवर कर लिया और 33 रन किए, तो ज़बरदस्त रहा। उसके बाद आदिल रशीद का अगर देखे, स्पिन हो रहा था जी, विकेट जो था स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी स्पिन उसका हो रहा था, उसने 2 ओवर में 16 रन देके 2 आउट किए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही है इसकी। मैच तो नहीं जीते इंग्लैंड, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि यहाँ पे अगर 160-170 रन होंगे जी तो मुश्किल टारगेट हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की अगर आप देख ले तो उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, अकील हुसैन है, मोती है, रोस्टन चेज है, तो उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बहुत जगह पे बॉलिंग की, जगह पे बॉलिंग की, उसने सर्कल में भी बॉलिंग की, 2-3 ओवर की हैं, लेकिन तीसरे ओवर में उसके रन हुए। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो अगर स्पिनर देख ले, उसके 2 ओवर अच्छे हुए हैं, 5वें 6ठा ओवर स्पिनर से नहीं कराना चाहिए कप्तान को। ये उसने गलत फैसला किया, उसकी तीसरी ओवर में इसलिए रन हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जाहिर है 30 बहुत रन होते हैं T20 में, बड़ा कन्विंसिंगली जीते, कोई वो नहीं था, कोई लैग नहीं आया बीच में। लेकिन शुरू में अगर देख लो, बैटिंग अच्छा लिया है इंग्लैंड ने, स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त ली। जैसे सॉल्ट ने 1 ओवर में 24 रन लिए हैं जी, पहले ओवर में तो 6 रन बने, 7 रन बने, लेकिन उसके बाद अगले ओवर में 24 रन बने। स्कोर इनका बहुत अच्छा जाता, लेकिन बीच में उनकी विकेटें गिरी जो स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं। वही डिफरेंस आ गया कि स्पिनर्स ने आउट किया और ये विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा था। बिल्कुल, आपने मैच शुरू जब हो रहा था तभी बता दिया था, और आपकी टीम पिक जो थी, आपकी भी यासिर हमीद की भी, वो वेस्ट इंडीज़ ही थी। सामने मैच समरी आ रही है, इस पर नज़र मार लें। आपने सारे की पॉइंट्स बता दिए हैं। स्टिल ये था वो स्कोर जो रदरफोर्ड के 74 और आदिल राशिद की 16 रन दे के 2 विकटें, और उसके अलावा स्कोर बोर्ड आपके सामने। कुछ अगर कहना चाहते हैं इस पे, वरना इरफान भट्टी साहब। करन अगर देख ले, सैम करन जो है वो अच्छा लाउंडर है, वो लीग में खेलता भी है और रन्स भी करता है, आउट भी करता है। तो उसने आज 43 रन भी किए बॉलिंग के साथ। बॉलिंग उसकी इतनी इंप्रेसिव नहीं रही आज, क्योंकि विकेट इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, स्लो विकेट था और टाइम मिल रहा था फास्ट बॉलर पे बॉल। बिल्कुल ठीक, इनकी असेसमेंट बहुत अच्छी है। पिच जो है ना उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा था जी, लेकिन स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है। जैसे एशियन पिचेस हैं हमारे, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन पे टर्निंग जो स्पिनर्स होते हैं वो उनको अबूर हासिल होता है इसमें। और इस मैच में सबसे अच्छी जो बॉलिंग की है वो आदिल रशीद ने किया। उसने गुगली भी किया, लेग स्पिन भी, काफ़ी लेग स्पिन भी किया, और फास्ट बॉलर्स को हिटें लग रही थी। तो शुरू में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन नीचे मिडिल ऑर्डर से आके रदरफोर्ड और जो है चेस, इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की है जी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्प मिली है जी। और मेरे ख्याल वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने भी बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है। अकील हुसैन ने भी की है, मोती ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की है। बड़ा मज़ा आया उनको देख के। बॉल काफ़ी स्पिन भी हो रहा था और बड़ी जगह से उन्होंने आउट किए हैं, बोल्ड भी किया है, कैच भी वेरिएशन के साथ किया। देख ले, मोती ने बॉल किए तो उसने शेनमैन भी किए, खेरम बॉल भी किए उसने, और बहुत वैरायटी थी वो। बल्कि यासिर हमीद भी उसको पॉइंट आउट कर रहे थे। यासिर, कैसे देखते हैं मैच को, कैसे देखते हैं बॉलिंग को, कैसे देखते हैं, और कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इतना अच्छा टोटल किया उन्होंने, 197 बॉल ब्रेक हो रहा था, जिस तरह आदिल रशीद का हमने देखा है 4 ओवर में 16,
इसका मतलब ये था कि विकेट में ब्रेक है। जी। स्पिनर्स किसी वक्त भी मैच पकड़ सकते थे, दैट वाज ऑन कार्ड्स। तो पहले भी मैंने आपको, जब मैच हो रहा था हम देख रहे थे इकट्ठे, तो पहला ओवर हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार ये 170 में पकड़ लेंगे। जी। तो वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है, 167 में वो आउट हो गया। बिल्कुल। हालांकि दूसरे ओवर में 24 बन गए थे। बिल्कुल और बन जब इतना लंबा आप चेज करें और थोड़ा भी ब्रेक हो रहा हो ना, तो जी। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह उनकी विकेट्स गिरी हैं, जिस तरह हमने देखा हैरी ब्रूक को जो बॉल हुआ है वो फंसा है वो बॉल विकेट में। और इट्स अ ग्रेट विन। वेस्ट इंडीज़ जो है दे आर लुकिंग इन अ डेंजरस लुक, दे आर लुकिंग इन कलर्स। और डैरन सैमी जो है इस दफ़ा कोच है, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी इन्होंने उठाई है। तो दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस के उनका जो एक्सपीरियंस है पेशावर ज़ल्मी के साथ भी इसीलिए वो रहे हैं कि उनका जो ये जो चीज़ है उनकी, जो ये टीम को जेल इन करते हैं और साथ लेके चलते हैं, तो ये हर किसी में ये चीज़ नहीं होती। गुड पॉइंट। तो इट्स अ ग्रेट, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उनके पास ये स्किल है या उनके पास टैलेंट है या जो भी आप कहें, अल्लाह की नेमत है कि उन्होंने ये 2 दफ़ा वर्ल्ड कप, कोई भी कप्तान 2 दफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी नहीं उठाई उसने, और इन्होंने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाई। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू ऐड करते हैं, ये जो करते हैं टीम के को जेल इन करते हैं, तो ये एक इनके पास एक अनोखा अल्लाह की तरफ से है। दूसरा ये है कि अब जिस तरह इनका जो मेन प्लेयर है ना जिस पे बैंक कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो है शाय होप। तो अभी जो तक आज नहीं चले, वो आज भी नहीं चले, वो उस दिन भी नहीं उस चले, दिन भी नहीं चले। तो उन पे ड्यू है। दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर देम कि उन पे ड्यू है। और बाकी जो लड़के हैं ना वो दे आर स्टेपिंग अप। तो जब आपका मेन प्लेयर ना चले और बाकी लड़के भी कुछ ना करें तो टीम हारती है। बिल्कुल। लेकिन जो आपका मेन प्लेयर नहीं चलता और बाकी लड़के भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो फिर बहुत डेंजरस है। अभी उसका नंबर आना है। इंग्लैंड के अगर आप देख लो, उनके फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हुई है, क्योंकि उनके देख ले वो बहुत एक्सपेंसिव भी रहे हैं, और सब ने अगर देखे तो 12 की एवरेज और 16 की एवरेज से रन दिए। हाँ, एक्सपोज हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि उस अगर आप जो आर्चर को देखे उसके सीनियर बॉलर है। हालांकि 2 विकेटें बड़ी अर्ली गिर गई थी, वेस्ट इंडीज़ की 2 विकेट्स बहुत अर्ली गिर गई थी और इतना स्कोर नहीं था, लेकिन हमने ये देखा कि उन्हें प्रेशर नहीं लिया। उन्हें ये कि उस टाइम मैं आपको ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे एक 2 पार्टनरशिप लग गए 40 के और एक 50 रन का पार्टनरशिप लग गया, तो ये 170 180 पे चले, 160 170 पे चले जाएं। वही हुआ है कि पहला उसके 2 विकेट जल्दी पे तीसरा पार्टनरशिप लगा है 47 रन का, और उसके बाद 51 रन का, और उसके बाद 61 रन का पार्टनरशिप लगा। तो ये कि 250 का पार्टनरशिप लग के तो यही स्कोर 196 पे जाना ही था। इसमें तो होना चाहिए था, अगर आपके इतने पार्टनरशिप लगते हैं, 3 या 4 पार्टनरशिप लगते हैं T20 में, तो आपका 200 स्कोर होना 200 ऑलमोस्ट। एक और चीज़ भी मैं, अब इंग्लैंड की टीम नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, आप उसको बैक भी कर रहे थे, इरफान भाई भी बैक कर रहे थे। दे आर वेरी गुड टीम ऑन पेपर। जिस तरह हमने सॉल्ट को देखा है, जिस तरह उसने स्टार्ट लिया, उस तरह से चले नहीं, लेकिन फिनिश करना चाहिए था ना, करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये इट शोज़ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। मतलब एक होता है ना जब आपका कप्तान होता है, जिस तरह हम कह रहे हैं शाय होप है, उस पर ड्यू है, इसी तरह सलमान अली आगा भी है, उसकी फॉर्म अच्छी है। मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि वो जाहिर हमारा कप्तान। जी बिल्कुल, हमें पूरी नज़रें उनके ऊपर हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए मैंने रिलेट किया कि उसकी और ये शाय होप की तकरीबन इस टूर्नामेंट में सेम ही सिचुएशन है। बिल्कुल, और क्योंकि उस पर बैंक कर रहे हैं हम, एज उसकी फॉर्म को देखते, फॉर्म भी अच्छी थी, बैंक भी कर रहे हैं, कैप्टन भी है, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा, और इम्प्रोवाइजेशन उसमें जो आई है ना, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा जो है ना, नेक्स्ट मैच जो इंडिया के साथ होगा, तो हमें फिर उन पे he is one for that game. Exactly, because he is coming at 1 down, और तीसरे नंबर पे आके आप कप्तान भी हैं, बेस्ट आपके प्लेयर की वो स्लॉट भी है, तो आपको यू हैव टू डिलीवर। में भी हैं, अच्छी निक में भी हैं। आप कहते हैं कि यार साइम अयूब है जी, साइम अयूब को फिनिश करना चाहिए। अब साइम अयूब अगर फिनिश करना शुरू हो जाए तो वो he'll be लीथल हो जाएगा, $1 million प्लेयर लीथल हो जाएगा। इरफान भाई, मैं एक चीज़ वो करना चाहता हूँ, अगर ब्रूक को आप देख ले, ब्रूक शुरू से थोड़ा सा स्लो खेला है, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे अगर ब्रूक की विकेट ये लेते हैं तो ये लोग फंस जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल में 74 रन रहते थे 7 ओवर में, 7 ओवर में 74 रन। लेकिन ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है, कप्तान भी है, और एक ऐसा प्लेयर है जिसको छक्का मारना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो 10 11 12 के एवरेज आराम से लेके जा, इसलिए शुरू में तो स्लो खेला है, लेकिन उसको बॉल इतना अच्छा बॉल हुआ है कि वो उस बॉल पे आउट हो। उससे पहले उस बॉल से पहले हमने बात की है
कि अगर ये इनका विकेट लेते हैं तो इनके लिए मैच मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल और से वही हुआ। इंग्लैंड ने अगर कोई इम्पैक्ट शो करना है ना इस टूर्नामेंट में, तो इनका जो बेथल है ना, बेथल वो बहुत अच्छा प्लेयर और बड़ा साफ बेथल ने आज रन्स किए हैं, उथरा खेलता है वो लेफ्ट, उसने किए आज साल्ट, ये दो प्लेयर मुझे लग रहे हैं। अब तो इनके पास चांसेस कम हो गए हैं, मतलब अभी हैं इनके पास चांस, एक मैच जीते हैं, एक हारे हैं। तो अगर इन्होंने इस टूर्नामेंट में रहना है, कुछ करना है, तो इनको ये इन दोनों प्लेयरों को करना पड़ेगा। हैरी ब्रूक का भी इरफान भाई ये बताएं, हम बैक कर रहे थे इंग्लैंड को, आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और उसकी रीज़न ये थी कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जिनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इनके अंदर ज़्यादा नए प्लेयर नहीं हैं, ये अपने पुरानी ही टीमें हैं, और इनका जैसे कहते हैं कि हर एक प्लेयर का रोल डिफाइंड है, और अच्छी सक्सेस भी इनको मिली है अपने अपने रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स में भी, और जो ये सीरीज़ भी खेलते रहे हैं उनके अंदर भी ये इनकी टीमें बड़ी अच्छी स्टेबल टीम्स हैं दोनों। तो जाहिर है इस दफ़ा क्लिक नहीं कर सके और फेल शॉर्ट दिस टाइम अराउंड। क्या आपको लगता है अब अगर पॉइंट्स टेबल पे चले जाएं तो इंग्लैंड एक मैच हारी है और एक जीती है, और वेस्ट इंडीज़ जो है वो दोनों मैच जीती है, तो अब वेस्ट इंडीज़ तो टॉप पे हो गई। इंग्लैंड के कितने चांसेस हैं अब इस ग्रुप के अंदर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट को डोमिनेट करने के? देखिए एक मैच पे तो हम इस तरह नहीं कह सकते, इंग्लिश टीम भी बहुत अच्छी टीम है। आज नोट उन्होंने जो इंग्लिश बॉलिंग थी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी सिवाय एक बॉलर के, जो आदिल रशीद है उसकी बॉलिंग से बच के, वरना 200 प्लस में जाता, 200 प्लस तक जाता। तो वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जो रथरफोर्ड है और ये जो है दूसरा था रोस्टन चेस जी, ये चेज़ बड़ा अच्छा ऑलराउंडर भी है। इसका भी बहुत डिफरेंस नज़र आया इसमें। बॉलिंग बैटिंग में आप ऐसे खेल रहा था जैसे किसी बच्चे को खेल रहा है, और उसकी बैक लिफ्ट देखने वाली थी, मतलब नज़र आ रहा था कि ये सही टीम को असल में बेस पे ये लेके आए हैं जी। क्योंकि बाद में आके होल्डर ने भी रन्स किए हैं, थोड़े 33 किए 17 बॉलों पे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का ये स्टाइल है, वो ये नहीं देखते कि जो है फाइटर है, वो ये नहीं सोचते कि भाई हम डाउन जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। आप देखें 2 उनके जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ ने रन्स किए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने रन्स क्यों किए कि वेस्ट इंडीज़ का इस वक्त जो फॉर्म है ना वो अच्छी है, उनका जो सोचने का तरीका ठीक है, उनका वो अच्छी तरफ जा रहे हैं, उनकी सोच सही तरफ जा रही है। यही वेस्ट इंडीज़ तरह 2 आउट होते 25 30 48 में आउट भी हो जाते हैं, मतलब वेस्ट इंडीज़ तो कुछ भी कर सकती है ना इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ लग रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी डेंजरस अच्छी टीम। आप ये एक चीज़ देखी होगी कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है इनकी फील्डिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है जी। आज इन्होंने फील्डिंग भी जान मारी है, और ओवरऑल नज़र आ रहा था कि एक टीम जेल होके खेल रही है। और इसमें तीनों T20 में फील्डिंग में ओवरऑल जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ वो बाउंड्री की फील्डिंग है, और बाउंड्री की फील्डिंग जो अब हो रही है इन मैचेस के अंदर, चाहे एसोसिएट टीम्स हों या मेन टीम्स हों, बहुत अच्छी कोलैबोरेशन में भी होती है, स्ट्रेच करते हैं, कैच जो है उसको छक्के को कैच बना लेते हैं, बड़ा इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये भी डायनामिक्स मतलब 100% दे रहे होते हैं। तो आई हैव सीन पीपल फ्लाइंग ऑन द बाउंड्री लाइन, तो बड़ा ये इसके लिए फिटनेस और ड्रिल्स की नेचुरल टैलेंट होता है प्लेयर में। कुछ लोग आके ट्रेनिंग करके बन जाते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं जो हवा में, जैसे जॉन्टी रोड था जी, कैसे हवा में उछल के जाता था, कुछ ट्रेनिंग के साथ इनकी बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हुई होती है। लेकिन मेरे ख्याल में T20 की रिक्वायरमेंट है अब ये T20 फास्ट ट्रैक टूर्नामेंट्स है, इसमें तो तकरीबन 200% फिटनेस भी चाहिए होती है। जल्दी रोज 3 घंटे फील्डिंग प्रैक्टिस करता था जी। या सिर्फ फील्डिंग, असल में उनका T20 की फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये चीज़ जो है ना ज़्यादातर गोरों में ही नज़र आती है, जो बाउंड्री पे ये वाला कैच कर लिया, वो 2 दफ़ा डाइव मार ली, फिर बाकी लोग भी शुरू हो गए ना इस पे, क्योंकि हाँ उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने ये चीज़ वो किया, बाकी उन्होंने अडॉप्ट की है जी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये चीज़ अभी अडॉप्ट की है। बाबर आजम ने बहुत एक अच्छा कैच नहीं, बाबर आजम तो चले नहीं, लेकिन उन्होंने कैच बहुत अच्छा पकड़ा। और वो देखें एक चीज़ जो पॉजिटिव मुझे नज़र आई अब तक, आप हमारे सारे पिछले प्रोग्राम्स देख लें तो मैं इतनी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं करता नज़र आया, लेकिन फिर मैंने रिव्यू किया सारी चीज़ को, तो जो होप मुझे नज़र आती है, इट इज़ माई व्यू पॉइंट, कि बाबर आजम इफ़ ही इज़ अनएबल टू कंट्रीब्यूट विद द बैट,
मुझे ये नजर आया कि वो फील्डिंग में 200% दे रहे थे। अच्छा ही वाज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। अच्छा कर रहा है फील्डिंग में, एफर्ट्स कर रहा है। इट इज अ वेरी गुड साइन पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा अच्छा, साइन। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं बाबर आजम के बारे में, जो मैंने सुनी है चीज़ें, वो प्रैक्टिस बहुत करता है, बैटिंग प्रैक्टिस करता है, अपनी लंबी लंबी बारी लेता है पूरा, मतलब अपना जो भी चीज़ें हैं ना जो मेहनत वाली होती हैं वो करता है, हार्ड वर्क वो पूरी कर रहा है। देखिए रिजल्ट जो है ना वो अल्लाह ताला देता है, और जब वो देता है अपने हिसाब से देता है, और जितना उसने देना है उसने देना है, जो उसके नसीब, लेकिन मेहनत वो पूरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ऑफ द फील्ड भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्राउंड के अलावा जो अपना जो वो करता है, तो असल में ये बैक सीरीज में जाए ना तो ये कप्तानी से भी हटा है, टीम से भी बाहर है जी। अब कम बैक किया और वापस टीम में आया, तो अब एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है। बाकी अल्लाह की मर्जी है, मेहनत तो वो कर रहा है, वो बहुत फील्ड हार्ड वर्क करके अब ये देखें कि सेकंड मैच के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, ही केम बैक, भले स्टार्ट टेंटेटिव था बट एक मौका चाहिए होता है, तो जो एक्सीलेंस नज़र आनी चाहिए बड़े प्लेयर में वो हमें नज़र आई। ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात होगी अगर हम करें कि द मोमेंट ही हिट अ वेरी गुड शॉट, ही कनेक्टेड इन द फ्रॉम द मिडल ऑफ हिज बैट, साथ ही वो कलर चेंज हो गया प्लेयर का। वो बाबर आजम जिसको देखने की आदत थी वो सामने आके खड़ा हो गया, और उसके बाद शॉट्स में फ्लो भी था, रनिंग बिटवीन द विकेट, वो कॉन्फिडेंस, और वो ही वाज बीमिंग। देखिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी बाबर को कि T20 में एक ही ओवर होता है जो आप लूटते हो जहाँ पे, और आपका एकदम स्कोर 2 लूट लो तो आप 50 प्लस पे चले जाओगे, 3 लूट लो तो आप 70-80 कर लोगे, पहला लूटोगे आप 35-40 में आओगे जिस तरह बाबर आया है, बाकी वो रन बॉल ही होती है गेम। ऐसा ही है। आप आज रथरफोर्ड की भी इनिंग उठा के देखें तो आपको यही वो मिलेगा सारा। हाँ। पहले मैच में अगर आप देख ले, पहले मैच के बाद ना लोगों ने उसकी बैटिंग को क्रिटिसाइज़ किया है और काफ़ी उसके बारे में बात भी किया है बाबर आजम की। अगर आप उसके देख ले, उसके पॉजिटिव चीज़ें देख लो, उसने फील्डिंग बहुत अच्छी, उसने 2 कैच पकड़े और बाउंड्री भी पकड़े, और उसने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। बाबर आजम हमारे ऐसे प्लेयर है जो आपके बड़े मैच का प्लेयर होता है, जैसे हमारा इंडिया के साथ मैच है टाकरा है, इंशाल्लाह बाबर आजम देख अलग नजर आएगा, क्योंकि हमेशा आप देख ले बड़े मैच में उसने रन्स भी किए, उसने अगर एक T20 मैच इंडिया के अगेंस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप भी जितवाया था। तो ये कि वो बड़े मैच का प्लेयर हो, मेरे हिसाब से तो इंडिया के खिलाफ वो 50 करेगा। 50 नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यासिर शाह ने कहा कि बाबर आजम इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ 50 करेंगे, और इंडोर्स किया इरफान भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा 50 कर गए तो वो 100 भी करेंगे। नहीं 50 नहीं 100 करने चाहिए, ये कहा है उन्होंने, करने चाहिए। अच्छा जी, चले लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो कहते हैं कि उनको 100 भी करना चाहिए, और मैं कहता हूँ चलो 60-70 भी करते बहुत है। जी बिल्कुल, तो पैनल का कंसेंसस हो गया, हम सब ये कहते हैं, दुआ भी करते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो रन्स करें, और वो ढेर रन्स करें ताकि पाकिस्तान जीते, उनकी अपनी फॉर्म भी आए, और विश हिम बेस्ट ऑफ लक। देखिए सॉरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बात ये है कि इसके ऊपर लोग इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, ये नहीं देख रहे कि वो कहते हैं स्लो खेलता है, ये T20 का प्लेयर नहीं है। ये भट्टी साहब अगर मुझे इजाज़त दें, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा माजरत के साथ। बाबर आजम को क्रिटिसिज्म का सामना बाकी लोगों से ज़्यादा फेस करना पड़ेगा हमेशा। उसकी वजह यह है कि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कौम की। जिस प्लेयर से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उस प्लेयर को इतना बुरा भला भी नहीं कहते, और जिस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और आप बड़ा प्लेयर मानते हैं, उसको उसके ऊपर आप थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं। तो ये कौम पूरी का एक चीज़ बताऊं, अभी शुरू में जब ये BBL में गया ना, बिग बैश में, तो वहाँ पे शुरू के 2 मैच में रन्स नहीं हुए जी। फिर उसने कोच ने कहा कि इसने प्रैक्टिस में जाके 1000 से ज़्यादा बॉल खेले हैं, ताकि इस पिच पे अपने जो वहाँ पे पिचेस है बाउंसी ट्रैक, और उसके बाद उसने रन्स भी किए बिग बैश में जी। तो ये कि वो अपने एफर्ट्स करता है, वो अपनी चीज़ें सही करता है। मेरे सिर्फ एक जहन में ये था कि आ रहा है कि भी अगर बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पे खिलाया जाए, 1 डाउन पोजीशन पे खिलाया जाए, तो ये अगर साथ एक एंड लेके चलता है तो फिर तो ये बहुत फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि लोग कहते हैं जी अपने लिए खेलता है, कोई कहता है जी ये स्लो खेलता है। हमें एक जो है ना एक साइड एक उसको सेव करके रखना है ताकि सिंगल 2 चलती रहे, और जो दूसरे बैट्समैन आ रहे हैं, जैसे हमारे नीचे से ऑलराउंडर भी हैं, और साथ अगर कोई बैट्समैन जैसे हमारा वो है साइम अयूब है, या वो दूसरा क्या नाम है उसका, फरहान, अगर वो भी साथ खड़ा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें
180 190 रन्स करना चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले चार हमारे प्लेयर्स चल जाते हैं, वो ऐसे ओपनिंग भी चल करने जाती है। पड़ेंगे कि अगर आप आज के मैच देख ले 190 रन 180 रन 196 स्कोर तो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इट इज़ नॉट सेफ, हाँ। बट वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका। इंडिया के मैचेस में और श्रीलंका की पिचेस में थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन ऑन द गिवन डे हर टीम को अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलते हुए भी बड़ी ईज़ के साथ हमारे बैटर्स ने स्कोर किया है। इसका मतलब ये निकलता है कि स्कोर बन सकता है, तो आप बड़ा टोटल करें सो दैट यूर सेफ। अगर स्टैट्स चला दें ग्रुप सी के, तो हम ग्रुप सी को एनालाइज कर लेते हैं, जो पाकिस्तान का, इंडिया का और भी हैं उसमें। वो हमारा खैर इंडिया और पाकिस्तान का मेन ग्रुप है। इसके अंदर देखें जी, ये ग्रुप सी की पोजीशन आ गई है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, हाँ जी, ये सी की आई, हाँ सी की आई है जी। हम लोग ए में हैं, ठीक है। ग्रुप नेपाल सी की और आई है, इटली। इसको देख लेते हैं। इसमें तो खैर टॉप वेस्ट इंडीज ही कर रहा है। वेस्ट इंडीज है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड है। है, स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड भी एक हारा है, 2 पॉइंट्स उनके भी हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड का जो रन रेट है वो इंग्लैंड से ऊपर है, जी ठीक है। अगर नेपाल से मैच जीतता है स्कॉटलैंड और इटली से जीतता है, तो इट मीन्स के, क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच एक हुआ है ना, जी, और नहीं, इंग्लैंड आपस में तो नहीं हुआ। आपस में? स्कॉटलैंड का वैसे एक हुआ है। स्कॉटलैंड का मैच स्कॉटलैंड इटली से हुआ, वेस्ट इंडीज के साथ। इटली से हुआ था। नहीं, यहाँ पे तो लिखा हाँ, है वेस्ट इंडीज और प्लेट इटली टू, के साथ। प्लेट टू। हाँ, टू, वेस्ट हाँ जी, इंडीज और दूसरा इटली उसका के वेस्ट साथ इंडीज हुआ के था। साथ हुआ होगा, अच्छा। नमीबिया से। हाँ। नहीं, एक इटली से हुआ, एक नमीबिया से हुआ है। उसके यार, स्कॉट- वेस्ट नहीं, इंडीज वेस्ट प्लेट इंडीज टू, के साथ हुआ है। किसका मैच? प्लेट टू। स्कॉटलैंड और अच्छा। उसके साथ हुआ ये है। जरा कंफर्म कर दें प्लीज निप- जी। हाँ, हाँ, नहीं, नेपाल तो इटली के नेपाल साथ। का इंग्लैंड से हुआ एक है, इटली से तो हुआ, ये तो इंग्लैंड का नेपाल से हुआ है, इटली से हुआ है स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का इटली से हुआ है। जी, मैं यही Yes, कह रहा yes, था। yes. जी, यही कह परसों रहा की बात है, स्कॉटलैंड का इटली से हुआ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे करीब है, आपको नज़र से ही नहीं आ रहा, जी। तो ये थोड़ा सा दूर है ना, इसलिए। ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें वेस्ट इंडीज टॉप कर रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल में इंग्लैंड है। अब आगे जी नेक्स्ट ग्रुप अगर आता है तो नेक्स्ट ग्रुप ब्रेक, एक इसमें छोटा तो- सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्रुप ए को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान है। वेलकम बैक नाजरीन, आपसे डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस, टीमें कैसे खेल रही हैं, ग्रुप्स किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। लेकिन उस सब से बढ़ के एक सवाल ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान किस दिल के साथ आएगा, कैसे टीम मैदान में उतरेगी और हमें फ़तह कितनी कन्विंसिंग नसीब होगी। ज़ाहिर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। ये बात हम काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं, मज़ीद भी करेंगे। लेकिन पहले ग्रुप ए को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। यासिर हमीद हमें बताएंगे, क्योंकि इनके हैं करीब स्टैट्स और हमसे हैं ये थोड़े से दूर। जी, पाकिस्तान 2 मैच खेला है, 2 जीता है और 4 पॉइंट्स हैं, प्लस 92 092 0.92। जी। इंडिया जो है एक खेला है, एक जीता है और इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। इनका भी है प्लस 1.4, ठीक है, 450 450। फिर नेदरलैंड है, 2 खेला है, एक जीता एक हारा है, इनका भी है 0.3 रन रेट, 2 पॉइंट्स हैं इनके। उसके बाद यूएसए है, 2 खेला है, एक जीता है जी, और इनका 0 पॉइंट है। 2 खेला है, ये क्या बात है, 2 खेला है, कोई नहीं जीता, एक हारा है। यूएसए हाँ, नहीं, 2 खेला, दोनों हारे हैं। दोनों हारा। अच्छा, वो यहाँ पे लिखा है एक हारा है, हाँ, ठीक वो है, मेरे ख्याल में मिस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और आखिरी कौन सा है जी? नमीबिया। नमीबिया। एक खेला है और 2 हारा है। हाँ, ये मिक्स हुआ है। ये उसके और इसके स्टैट्स थोड़े से मिक्स हो गए। Mix हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है जी। स्लाइड्स ऐसी होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसमें पाकिस्तान टॉप कर रहा है, ये नंबर 2 देखिए, पे अब इंडिया। आप देखें ठीक हो गया। अब Yes. दोबारा पढ़े, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक यूएसए हो गया दोनों ना? आ रहे हैं। ये ठीक हो गया। देखिए मैजिक Correction हो गई है। ये मैजिक है हमारे पास। आपके यही तो खराब है, उसको गौर से देखा तो वो ठीक हो गया। यही तो बात आपकी अच्छी लगती है हमें फराज। ये क्या मैं सारे मैच जीतने पे क्या जाएंगे, फौरन क्योंकि चीज ठीक हमारे- करते हैं? मैं देखें गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। ये वाला है ना आपके हाथ में, ये रिमोट। नहीं, ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो
और दुआएं हैं। हम दुआएं कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं कि आप गलत चीज़ को हाथ ना लगाएं और किसी ऐसी चीज़ को ना छेड़ दें कि प्रोग्राम में कुछ इसको वैसे मैंने बड़ी दफ़ा छेड़ा, इससे कुछ होता आप नहीं इसको है। नीचे रख दें और आप ये प्रॉम्प्टर है ना? जी जी, आप इसको नीचे रख दें क्योंकि हमारे सामने आप हैं, हमारे सामने प्रॉम्प्टर नहीं है। प्रॉम्प्टर कहीं और पड़ा है। वाह, ये भी आपने बहुत गहरी बात गहरी बात कर दी। क्या बात किया। वक्त से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच, 0.3 तो मैं ये समझता हूँ कि सारा मैच उस पर बाबर आजम पे नहीं डाल देना, जी, हमें सब बैटिंग देखनी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आप थोड़ा सा सलमान आगा पे भी डाल दो। सुलेमान नहीं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा डालें। काफी सारा देखिए, अगर नंबर 4 पे अगर आगा खेल ले जी, तो कोई हर्ज तो नहीं है मेरा ख्याल है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप बाबर आजम को 1 डाउन खिलाएं और सलमान अली आगा को 2 डाउन खिलाएं, लेकिन जाहिर है आप 5वें नंबर experts तो आप लोग खिला दे, चले आप कहते हैं खिला दे। सारे हमारे मेरे कहने से कैसे होगा, कैसे होगा Next game में खिला यासिर भाई, दें। मेरे कहने से तो नहीं होगा। 5वें नंबर पे सजेशन ना, लेकिन मैं दे सकता 5वें नंबर पे हमें उसको खिलाना चाहिए लेफ्टी को, हूं। फखर जमान जी, ये 5 तो पेयर बैट्समैन होने हाँ जी, चाहिए। ये प्रॉपर बैट्समैन तो हैं। दिस इज़ अ बैटिंग ऑर्डर, वेदर यू एग्री विद इट और नॉट, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, बट हाँ, हाउ डज इट साउंड टू यू? कैसी लगती है? इन्होंने बैटिंग ऑर्डर दिया पहले 5, क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल सही बैटिंग ऑर्डर दिया। जो मिडिल ऑर्डर में हमें एक लेफ्ट हैंडर, क्योंकि कुलदीप यादव भी है, बिल्कुल है, वो बॉल करेगा। फिर वो दूसरा है वो अक्षर पटेल है, बिल्कुल है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्पॉट Line ऑन से बॉलिंग ball करता है। बिल्कुल वो बॉलिंग करेगा। उसके लिए फ़खर अगर आ गया और उसके लग गया ना शुरू जोन में आ गया तो क्योंकि अभी वो अक्सर जो है ना आज उसको उसकी- अक्सर छक्के लगे। आज उसको बड़ा अच्छा पिक भी किया है ऑक्शन में, बड़ी अच्छी माशाल्लाह उसकी प्राइस लगी है। तो वो जाहिर है पता है आपको, एक हैप्पी हार्मोन्स हो जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाता है। एक खिलाड़ी के प्रोफाइल के हिसाब से लगती है ना चीज़, और अगर उनकी बिल्ड है, अच्छी लगी है तो it तो means खिलाड़ी बड़ा प्लेयर है तो बड़ी बिल्ड लगेगी। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ें हैं कि हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम उसको बेंच पे बिठा के और हम उसको मेरे जो है ख्याल ज़ाया में सर करें। एक और चेंज भी बनती है, अगर हम विकेट कीपर उस्मान खान की जगह अगर नाफे को खिला लें, फिर फ़खर को तो नहीं ला सकते। फ़खर, हाँ फ़खर को देखिए मेरी बात सुन, हमें 5 बॉलर खिलाने हैं, 5 अगर 6 बैट्समैन हो जाए तो ऑलराउंडर तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। मेरे ख्याल में तो एक चेंज बनता है, एक फास्ट बॉलर आना चाहिए, वो भी सलमान मिर्ज़ा को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक चेंज बन सकता है। Spin attack अगर ठीक है, उस्मान खान की जगह अगर आप देखते हैं, वो तो एक आपके साथ साहबजादा फरहान है जो कीपिंग कर सकता है, तो आप फ़खर जमान के साथ जा सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि ये 2 चेंज ऐसे हो सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में शादाब ने बैटिंग भी अच्छी की है और नवाज़ बैटिंग भी अच्छा करते, साथ में बॉलिंग है उनकी जी, हाँ। तो अगर उस्मान तारिक को देखो, उस्मान तारिक ने 3 आउट किए। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल में ये 2 चेंज ये ऐसे बनते हैं कि फ़हीम अशरफ की जगह सलमान मिर्ज़ा को खिलाएं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैटिंग लंबी हो जाएगी जब अगर फ़खर जमान आते हैं उस्मान खान की, और साथ में हमारे साथ उसमें शादाब है, नवाज़ है, तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर आ जाएंगे। देखें बैट, और आपके पास शाहीन भी अच्छे हिट मार सकता है, ये नहीं बिल्कुल कि ठीक है, शाहीन ही हो। समझ आने वाली गुड बात। कॉम्बिनेशन, ये अच्छी कॉम्बिनेशन है। डू यू एग्री? बिल्कुल मैं यही कह रहा था, अगर फ़हीम अशरफ कोई बात नहीं, उसने मैच जिताया है, पहला मैच जिताया है, बट फॉर टीम अगर इसको ड्रॉप करते हैं आप, और एक स्पेशलिस्ट, क्योंकि जितना प्रेशर गेम होगा उतना हम स्पेशलिस्ट से जाएंगे, उतना हमें फ़ायदा होगा, उतना हम गेम में ज़्यादा रहेंगे, जल्दी पैनिक नहीं होंगे, ठीक है, पैनिक बटन नहीं दबेगा, स्टेबिलिटी रहेगी टीम में, क्योंकि जो एक स्पेशलिस्ट होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, जो मेक शिफ्ट होता है मेक शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल से 3 एक सलमान मिर्ज़ा के साथ जाना चाहिए हमें फ़हीम अशरफ की जगह, और शाहीन होगा साथ में, 2 हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, या हम ये भी कर सकते हैं बॉलर्स आपने रख लिया, अगर शाहीन का ऑफ कलर चल रहा है तो हम सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह को हम खिला सकते हैं। नसीम शाह की लाइन इस ही कैन आल्सो बैट, नसीम शाह भी शाहीन शाह अफरीदी की तरह बैट भी कर, हाँ उसके लोअर द ऑर्डर आप बट चला लेते हैं। इस वक्त जो है ना उसका बॉल बड़ी अच्छी जगह पे गिर रहा है यार। मैंने जो लास्ट सीरीज़ में बॉलिंग देखी है नसीम शाह की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ही वाज स्पॉट ऑन, मतलब वो जगह पे कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं शाहीन को ड्रॉप करने का इसलिए नहीं कहूँगा कि बड़े मैच में हम तो सिर्फ ऑप्शन देख रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या सूट करता है, क्या कॉम्बिनेशन बेहतर है। देखें, अगर वो, मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो गलती बार बार करनी चाहिए, मुंह में बॉल करने वाली, या
शॉर्ट बॉल करने वाली, क्योंकि इसको इज अ बिग देखें, बॉलर, उसको अब if we are 57 मैचेस हो गए। जी, if we are discussing Pakistan's bowling, especially the fast bowlers, then we must also discuss India's batting, their opening pair, which Yes. which would be Abhishek Sharma, for sure. Yes. And if Shaheen Shah is not spot on, and if he is wavered, then Abhishek Sharma जो है ना, he is going to go for him. आई थिंक अभी आपने बात की है ना, ऐसी बात की है कि इससे अब बात निकल सकती है। अभिषेक शर्मा उनकी बैटिंग को देखते हुए ऑब्वियसली उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, एक सवाल ये भी है कि हमारे बॉलर्स का हाउ डू यू सी देम मेकिंग अ प्लान अगेंस्ट हिम, बिकॉज ही इज एक्सप्लोसिव, ही डजंट चेंज हिज स्टाइल, उसने वैसे ही जाना है जैसे वो जाता है, वी हैव, और अगले बॉल को तो वो इंतजार कर रहा होगा। बिल्कुल, और इसके लिए जो सलमान मिर्ज़ा है इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो देयर यू गो, मिक्स करता है, स्लो There you go. करता है। और दूसरे हमारे पास जो नसीम शाह तो है ही है, कंडीशंस में बेहतर नहीं टॉल नहीं, वो तो है ही है, वो भी वो अच्छा, सर्कल में भी आ सकता है। एक और बात मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ, इरफान भाई आप भी बता दें, ये कुछ सुन रहे थे कि एक्शन, शायद मुझे यासिर बता रहे थे कि किसी ने एक्शन के बारे में कोई बात की है, हाँ बिल्कुल, कोई खबर सुन रहे थे ऐसी, आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, इन्फॉर्मेशन मेरे पास से नहीं, मैंने मतलब भी यही खबर आपने आपको सुनी मैंने है, बताया देखी था, है, आपने बताया था, आपने बताया। एक्स पे ये देखिए- खबर थी, हमारे एक चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि मैच रेफरी ने उनके एक्शन को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट की है, तो पहले भी 2-3 दफा रिपोर्ट पहले हो भी चुकी 2 दफा रिपोर्ट हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फिर नहीं, दोनों दफा आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है, उसको दोनों दफा आईसीसी ने क्लियर किया हुआ। बिल्कुल ठीक वो असल में इंडिया प्रेशर डालने के लिए, ताकि बॉलर मिस्ट्री बॉलर आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर नफसियाती तौर पे थोड़ा सा ये जो इसको पोस्ट करता है ना, ऐश्वर्य ने भी ट्वीट किया था और एक और बंदा उसने ट्वीट किया था कि ये पोस्ट करके बॉल करता तो ये इलीगल है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य ने ट्वीट किया है कि अगर ये इलीगल है तो फिर बैट्समैन क्यों अपने स्टांस चेंज करके लेफ्ट ही हो जाता है और वो शॉट मार देते हैं या रिवर्स स्विंग। ये किसने कहा है? ये ऐश्वर्य ने कहा, उसने जवाब दिया उस बंदे को। अच्छा, ऐश्वर्य जो है वो इज वेरी आउटस्पोकन और ही पॉजिटिव बंदा है वो, समटाइम्स ही मेक्स सेंस व्हेन ही टॉक्स, समटाइम्स, लेकिन समटाइम वो भी रेयर है वैसे इंडियंस के लिए कि सेंस की बात करें, और उनमें स्पेशली हरभजन सिंह जो है, इससे पता चलता है कि किसी भी जगह अच्छी रीजनेबल बंदे हो ये सकते देखें हैं। ना, हरभजन कैसी बातें कर रहा होता है, मतलब करता है आउट ऑफ द ब्लू। वो तो बेसिक की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये भी साइम अयूब की तरह ही खेलता है, अगले बाल को देख रहा था कि कोई मुंह में आ जाए और उसको मार दे। लेकिन लेकिन भट्टी भाई ये सेंसिबल थोड़ा सा ये खेलता है, कंसिस्टेंट ज्यादा है अपनी, उसके अंदर ना बैटिंग में कंसिस्टेंट है बहुत ज्यादा। लास्ट मैच में फहीम ने इसको आउट किया, स्लो वन पे आउट किया। स्लो वन भी वो वाला जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर खिंचे हुए लाइन से जी, उस पे आउट किया था। तो इसको वेरिएशन के साथ बॉल करने पड़े, क्योंकि वो शुरू में वो उसके शॉट अच्छे, तो उसको वेरिएशन के साथ तेज और आगे बॉल मत करें, खिलाएं ताकि खेलना पड़े, और उसके बाद जाहिर है ही कैन गिव यू अ चांस। अभी आपने वेस्ट इंडीज के बॉलर देखे होंगे, वो जो अकील का रहा था जी, मोती, उसने अटैक किया लेकिन इतना उसका अंदर आ रहा था। फास्ट बॉलर का, हमारे फास्ट बॉलर का स्विंग ही नहीं होता। अकील हुसैन की बात करें, मोती वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर उसका बॉल वो ऐसे फिंगर से कार है उसका अंदर आ रहा है, तो हमारे फास्ट बॉलर्स का क्यों नहीं आ सकता? वो उनका होल्डर था, होल्डर का बहुत अच्छा आउट ऐसा नहीं होता, जब आप तेज करते हो तो कभी कभी आपको स्विंग नहीं मिलती। आप जब वो फ्लाइट से कर रहा है बॉल, और वैसे भी इमाद वसीम का भी आता है अंदर एंगल से बॉल स्विंग तब होता है जब आपका एक उंगली के साथ एंगल से बॉल चली जाती है। स्विंग जो रहता है ना, स्विंग तब होता है। इरफान भाई तो फास्ट बॉलर रहे, छोड़ के माशाल्लाह, जब छोड़ के आप करते हो और कॉन्फिडेंस से एक जगह पे कर रहे होते हो, आगे पीछे करोगे तो स्विंग तो खत्म हो मेरा जाएगी। कहने का मकसद यही था कि इतना हमें पागलों की तरह जोर लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। अगर पिच इन पे पिचों सीम के हो ऊपर रहा है, वैसे ही वेरिएशन बहुत काम कर रही है। पिच है, बॉल अभी बात बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो है, भाई आप दिमाग से थोड़ा लाइन से और ऑन द स्पॉट और वेरिएशन पे बॉल करें जो कि उसमें ताकत भी काम लगेगी, उसके आगे चाहे रिचर्ड आ जाए, जोहेद मियां आ जाए, कोई भी खेलना बहुत मुश्किल है। खेलना मुश्किल हो जाएगा, जगह पे बॉल जगह करें। पे दूसरा, व्हेन यू डू बॉलिंग लाइक दिस, तो आपका कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का था, बंदा आता है बस फेंक ही जाता है। चलिए, ओपनिंग को तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब मिडिल ऑर्डर को डिस्कस कर लें वंस अगेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी दुआएं चलें और फॉर्म में भी हैं, इंशाल्लाह चल भी जाएंगे, लेकिन जाहिर है T20 है, विकेट कहीं ना कहीं गिरेगी। जब विकेट गिरेगी तो 1 डाउन पे आप क्या समझते हैं सलमान अली आगा, हु हैज़ फेल्ड ट्वाइस, बैटिंग ऑन द सेम ऑर्डर शुड कम, और
बाबर आजम शुड बी प्रमोटेड टू 1 डाउन बिकॉज ही इज़ इन गुड निक. अभी 40 किया है तो कॉन्फिडेंस तो होगा. देखें अभी उसने 46 किया ना, 3 मैचेस तक वो 4 पे ही खेलेगा. आप ये भूल जाए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम इतने तजर्बे करने वाले नहीं हैं. अभी हमारा ये टूर्नामेंट चल रहा है, अब ये नंबर 3 पे ही खेलेगा आगा, और चाहे हम जो मर्ज़ी कहें. और 4 पे यही बैटिंग ऑर्डर होगा. बैटिंग ऑर्डर यही होगा, चेंज नहीं हो सकता. नहीं होगा, क्योंकि सलमान वही 1 डाउन पे ही खेलेगा. हाँ सलमान, क्योंकि उसने उसमें रन किए हुए हैं. एक मैच में फ्लॉप हुआ तो उसको सारे कहेंगे कोई बात नहीं, तू कर यार, तू करेगा. हाँ सारे उसी को समझ रहे हो. बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन वैसे अगर चेंज हो जाता तो बेहतर होता, पाकिस्तान के लिए बेहतर होता. देखिए अगर बिग बैश नेचुरली ना बाबर आजम का ओपनिंग और ऊपर खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, बट इस साइड में वो एज एन ओपनर सेट नहीं हो पा रहे. सो 1 डाउन इज़ द पोजीशन. आई थिंक जितना बड़ा नाम है और जितना बड़ा प्लेयर है, 1 डाउन ही पोजीशन बनती है. और सलमान अली आगा की नंबर 4 पे ही बनती है. ये इन्होंने स्वैप किया हुआ है अपनी मर्जी से. नहीं, इसने एक स्वैप किया हुआ है कि बाबर की जगह क्योंकि किया हुआ है. बाबर की जगह फ्रंट ऑर्डर में नहीं बनती थी, क्योंकि इससे पहले सीरीज से पहले एक कितना क्रिटिसिज्म था उस पर, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, तो उसको फिर नंबर 4 पे एडजस्ट किया है. समझ रहे. तो अब जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो नेचुरल नंबर 3 है इसमें है ही बाबर आजम जी. ठीक है, इन एवरी फॉर्मेट. अगर उसके जो कलर्स आए हैं अभी थोड़ा, क्योंकि रिलीज शॉट्स लगेंगी, जितने फास्ट बॉलर होंगे उनको रिलीज शॉट लगेंगे. बुमराह खेलेगा डेफिनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट. बुमराह लेकिन वो खेलेगा लाजमी. तो इसके बाद रिलीज शॉट्स हैं. लेकिन एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी थी आगा की, कि वो बड़ा डेयरिंग खेला है यार श्रीलंका में. 13 बॉलों में जो उसने 45 किया था. खैर इंडिया के अगेंस्ट नाउ इज अ डिफरेंट टाइम. यस, डिफरेंट टूर्नामेंट. अभी 1 महीने पहले की बात है ना, उसी जगह पे. बहुत ही माजरत के साथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जो मर्जी कर लेना, नंबर 3 पे नहीं खेल सकेगा. लेकिन डिफरेंट हो गया अभी, वो बन गया बॉलर्स को. ये इसके 3 प्लेयर्स है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव. ये 3 बैट्समैन इनके ऐसे हैं, ये पक्के बैट्समैन हैं. और ये T20 में अगर आप देखें, तिलक वर्मा के देख ले 190 स्ट्राइक रेट है, और अभिषेक शर्मा के देख लो उसके 200 है. बिल्कुल. तो ये कि अगर इन तीनों की विकेट जल्दी लेते हैं, और बीच में अगर हार्दिक पांड्या जल्दी आउट होता है, क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है और स्पिनर्स को बड़े शॉट मार. तो अच्छा वो नहीं है ना टीम में. अपना शुभमन गिल नहीं है. नहीं वो नहीं है. ईशान किशन है. ये अब मुझे तीनों शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर छोटी सी बात इसके ऊपर करेंगे. कल के मैचेस के ऊपर प्रेडिक्शन आपसे ले लेंगे और प्रोग्राम एंड करेंगे. ये बता दें कि कितना ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए प्लान बनाना इंडियन लाइनअप के बैट्समैन को बॉल करने का. एक जाहिर है फील्ड प्लेसमेंट, बैट्समैन देख के उसके बारे में कि कौन सा बॉलर किस टाइम करे, अगर ना प्लान बने तो चेंज क्या हो. ये डेफिनेटली पाकिस्तान इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा. तो आपको क्या लगता है कि एग्जीक्यूशन में हमारा आमतौर पे मसला आ जाता है, या प्लान तो जाहिर है ऑन पेपर सबके ही अच्छे होते हैं हमेशा, उसमें तो कोई प्रेशर नहीं मैच से हमेशा पहले एक दिन पहले एनालिस्ट जो होता है वो आपको सारे बैट्समैनों की वीकनेस और उसके बताते हैं कि इस जगह पे ये वीक है, इस जगह पे ये स्ट्रांग है जी. तो हमारे बॉलर्स को वो चीज़ ज़्यादा सही तरीके से देखनी चाहिए. और ये मैं जो 3-4 बैट्समैन गए इनको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये विकेट हमें जल्दी मिलती है ना तो हम बहुत आसानी से इंशाल्लाह मैच बन जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन हम बात कर रहे थे अपने पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर पे जी. बैटिंग ऑर्डर तो चलो नंबर 4 तक आ गया, 5 हो गया, 6 हो गया. उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में चलो हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं जी. जब तक हम एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये डिस्कस होता है, बताया जाता है कि अगर कैप्टन भी, ये क्लब का कैप्टन तो नहीं है, पाकिस्तान का कैप्टन है, इतना तो समझदार है कि भी किस बॉलर से अब हमने जैसे अभी वेस्ट इंडीज़ के होल्डर को एक ही ओवर में 24 पड़ गई तो उन्होंने साथ ही बॉलर चेंज कर दिया. इस तरह पाकिस्तान को भी मेरा जो है कि इस तरह करना चाहिए. बिल्कुल. कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप बॉलिंग चेंज कर दें. ये नहीं जैसे पिछले मैच में शहीन शाह को पाड़ भी रही हैं लेकिन फिर भी उसी के 2-2, 3-3, 4-4 ओवर कराए जा रहे हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए. यासिर बिल्कुल. देखें अगर उनकी बैटिंग को देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्टिव प्लेयर है, लेकिन उसको भी उसके जोन, उसका ये जोन है, यहाँ पे जब दो उसको जगह दो, यहाँ पे दो तो मारता है. उसको डंडों के अंदर, जो हमारी स्पेशलिटी है फास्ट बॉलर्स की, कि डंडों के अंदर आना,
वो बॉल उसको करना पड़ेगा। और मुंह में बॉल ना करें। मुंह में बॉल नहीं, लेंथ बॉल। इस पिच पे, इन पिचेस पे लेंथ बॉल, चाहे वो स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, बिल्कुल लाइन ना चेंज करें, उसी लाइन पे वेरिएशन रखें, आपको विकेट मिल जाएगा। जितना सिंपल रखेंगे प्लान जितना को, सिंपल रखें, उतना वही टीम अच्छा करेगी, जो एक तो लूज बॉल्स को उठा के बाहर फेंकेगी, बिल्कुल, और दूसरा बॉलिंग में वो लेंथ बॉल करेंगे, रूम नहीं देंगे। वही देख लेना, वही टीमें अच्छा करेंगे। बड़ा अच्छा मास्टर कमेंट था। ये बताएं, आपसे ही प्रेडिक्शन ले लेता हूँ पहले, श्रीलंका या ओमान? जाहिर है मुझे पता है आप क्या कहेंगे, लेकिन आप खुद ही कह दें। SL। ठीक है, और उसके बाद इस पे भी दे दें जी, इटली या नेपाल? NEP। अच्छा जी, क्या है NEP? नेपाल। हाँ तो अब बोले ना उसके लिए तो SL ठीक था, लेकिन इसके लिए NEP क्या? नेपाल। ठीक है, अच्छा जी। और इंडिया और नमीबिया? IND। इंडिया। अच्छा, चले नमीबिया। अब मैं किस तरह, मैं तो कह सकता हूँ, मैं कहूँगा नमीबिया। नहीं, मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, इसकी क्रिकेट की सेंस अच्छी नहीं है। नो प्रॉब्लम। बताएं जी। श्रीलंका जी, ठीक हो गया। और इटली और नेपाल में से नेपाल ही है। बिल्कुल ठीक। और इंडिया मैच अच्छा होगा। बताएं जी। ये अंदर का पाकिस्तानी और इंडिया। ठीक हो गया। और मेरी टीम है जी श्रीलंका, नेपाल और नमीबिया। वाह वाह यार, आप टीम तो चूज कर सकते सच्चा पाकिस्तान। हमारे अगेंस्ट क्यों जाते हैं? नहीं, मैं हमेशा सच्चा पाकिस्तान। आपके लिए इंडिया के अगेंस्ट गया हूँ, मैं नमीबिया के साथ। आप अपनी तरफ कैसे लेंगे? यार मैं चाहता हूँ यार अल्लाह तू सच कह। अपसेट हो गया तो क्रिकेट है जी, अपसेट हो गया तो हिस्टोरिक अपसेट शायद हो भी जाए, ये तो मैं कहता हूँ अपसेट तो हो सकता वायरल क्या ट्रायलर होनी चाहिए, है ना? और फिर उसके बाद लोग कहेंगे, फिर मेरे पास आएगा बाबा जी पूछेंगे कि बाबा जी बताएं कौन सी टीम जीतेगी। चलें, आई होप सो कि ऐसा भी हो जाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हम विश करते हैं कि जो टीम अच्छा खेले वो जीते, और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले और बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया को शिकस्त दे, और जो इंडियन हाई हेडेडनेस है, जो एरोगेंस है, उसका जो गरूर है, वो टूटे चकनाचूर हो जाए, और पाकिस्तान अपने मेरिट पे पूरा ज़ोर लगा के कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दे। लेकिन कल कुछ और मैचेस हैं जिनकी हमने आपके साथ डिस्कस किया, कल उनको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।